पाकिस्तान हैज बिगन रिटेलिएशन अगेंस्ट इंडिया और रिटेलिएशन होगा। और हमने आपको दिखाया वो तैयारा कि जो पाकिस्तान ने मार गिराया। ब्रिगेड मिसाइल स्ट्राइक किया गया है, एक के बाद एक किरण, एक के बाद एक जवाब दिया जा रहा है। फेल भारत का पाकिस्तान की जानिब से गिराया गया है, इसका कर रख दी है। ये है वो चपेट जिसे रोका था, मना किया था, पलटकर वार किया है और ये वार अब आपको अज़लों तक याद रहेगा। मनाज़िर हर पाकिस्तानी का सर फख्र से बुलंद कर देने के लिए काफी है और हर पाकिस्तानी इस वक्त करोड़ों दिल हैं जो इसमें अब ये इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तानी फजाइया के तमाम जहाज महफूज हैं, लेकिन पाकिस्तानी फजाइया ने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं और इस पाक फजाइया ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, बता दिया है उसको कि बाप कौन होता है। पाक फजाइया ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए हैं। जो कहा था, जैसा कहा था, उसको उसी की जबान में जवाब दिया। कौन सा जहाज था इंडिया का, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन अगर ये जहाज गिराए गए हैं, अब कुछ जगहों के ऊपर जो है वो ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि शायद 2 जहाज जो हैं वो गिराए गए हैं। अगर तो ऐसा है, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जो है वो तबाह कर दिया। ये अहम खबर मैं इस वक्त आपको दे रहा हूं कि पूरी तबाह कर दी और इसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर वॉलेशन किया और खासतौर पे भिम्बर गली के अंदर यानी पुंछ में आर्टिलरी से फायर किया गया। यानी पाकिस्तान तो इंडिया में जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और वहां की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। आर्मी के ही ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई, जो आप बता रहे थे कि नॉन स्टॉप फायरिंग की जा रही है। तो आर्मी ने कंफर्म किया है कि पुंछ में अभी तुरंत थोड़ी देर पहले जबरदस्त फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है। ये बड़ी पुंछ में लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। तो देखिए बौखलाहट सुमित नजर आ रही है और आतंक का खात्मा इस स्ट्राइक के पीछे हमारा मकसद था। पड़ोसी मुल्क से संघर्ष हमारा मकसद नहीं है, ये भारतीय सेना ने क्लियर किया है साफ। सुमित, ये तो पता ही था कि अगर इस तरह की स्ट्राइक होगी तो फिर उधर से रिटेलिएशन भी आएगा, पाकिस्तान की तरफ से होगा, उसको भी काउंटर आप कह सकते हैं कि एक्शन लिए जा सके, काउंटर अटैक। और जानकारी देने दर्शकों को, पुंछ, मेंढर, राजौरी में भारी फायरिंग इस वक्त हो रही है। और जानकारी पाकिस्तान की ओर से सब भारत की तरफ से ये हमला किया गया है। तो आप देखिए सीमा पार से ये फायरिंग की जा रही है। हालांकि काउंटर स्ट्राइक, पाकिस्तान के विमान आसमान में है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, ग्राउंड पर आर्टिलरी शेलिंग, जो एलओसी आर्टिलरी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान सेना जो है वो पुंछ के इलाकों में, जम्मू के कई इलाकों में सीज फायर वॉलेशन कर रही है और अब चेक पोस्ट को उड़ा दिया गया है पाक फौज। जी हाँ, तो आपने हाइलाइट्स में देख लिया होगा, इंडिया मीडिया खुद अपनी नाकामी का इतराफ़ कर रहा है। वो बता रहा है कि ये पाकिस्तान ने इतने जहाज गिरा दिए। हाँ, कुछ पाकिस्तानी ही जो हैं वो नहीं यकीन कर रहे हैं, क्योंकि उनको आदत है बकवास है करने की, वो भी आर्मी के खिलाफ है। तो आए तफसीली वीडियो देखते हैं कि इंडिया मीडिया का रोना धोना किस तरह चल रहा है और इंडिया मीडिया क्यों इतना चला रहा है कि पाकिस्तान आर्मी ने किस तरह स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया। तो आए सुनते हैं मजीद। जी, चल रहा है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में बहुत ही सोच समझकर भारत ने ठिकाने तय किए और उन पर हमला किया। देखिए बिल्कुल रवि, मुझे वो प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान या फिर उनका स्टेटमेंट याद आ जाता है, जब उन्होंने बिहार की जमीन से ये बोला था कि वो किसी भी कोने में छुपे हो, वो कहीं पर भी छुपे हो, हम उनके पर्दे के पीछे रहने वाले उन सभी संगठनों से उन सभी दोषियों को जवाब देंगे। और आज मुझे लगता है कि ना सिर्फ जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको वो सारी बातें आपके जहन में दोबारा से आ जाएंगी कि ना सिर्फ ये अटैक पीओके में किए गए, बल्कि ये अटैक पाकिस्तान में भी किए गए। पाकिस्तान के अंदर ये वो टेररिस्ट कैंप थे, भावलपुर हो अब सुमित, बैक टू यू, मुझे बताइए क्या क्या आप जानते हैं। देखिए बिल्कुल निशांत, आप जो बात कह रहे हैं उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर वॉलेशन किया और खासतौर पे भिम्बर गली के अंदर यानी पुंछ में आर्टिलरी से फायर किया गया। यानी पाकिस्तान अब बौखलाहट में लगातार। सुमित, एक जानकारी मुझे भी मिल रही है, अगर सोशल मीडिया को थोड़ा सा ट्रैक करें तो इंडिया में जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और वहां की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इस वक्त पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर तफरा तफरी है और जो ये हमले की खबर गई है उसके बाद, जैसा कि निशान भी बता रहे थे कि एयर ट्रैफिक को लेकर निर्देश तो दिए गए, लेकिन एयरपोर्ट्स में इस वक्त भगदड़ की स्थिति है। लाहौर को लेकर एक बड़ी जानकारी ये भी सामने आ रही है। सुमित, बिल्कुल, देखिए ये सारी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आखिरकार इस समय क्या कुछ चल रहा है पाकिस्तान में और एयर स्ट्राइक्स के बाद पाकिस्तान में किस तरीके की बौखलाहट है। हमारे साथ इरफान कुरैशी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। इरफान, में इन हमलों को अंजाम दिया गया है। 9 जगहों पर आतंकियों के कैंप इस वक्त दहल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को, स्ट्राइक को। रक्षा मंत्री राजनाथ और अपने तरीके का होगा और जो कुछ भी हुआ है उसका हम जवाब दे के रहेंगे। ये पाकिस्तान ने कहा। एक और बड़ी खबर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पर, द टेम्परेरी प्लेजर ऑफ इंडिया विल बी रिप्लेस्ड बाय एंड्योरिंग ग्रीफ। यानी टेम्परेरी प्लेजर ऑफ इंडिया विल बी रिप्लेस्ड बाय एंड्योरिंग ग्रीफ। ये पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर के हवाले से खबर आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। सुमित, आपको और इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे
लेकिन पाकिस्तान की तरफ से निशांत, एक और जानकारी है, मैं दर्शकों को बता दूं, आर्मी के ही ट्विटर हैंडल से ये जानकारी दी गई, जो आप बता रहे थे कि नॉन स्टॉप फायरिंग की जा रही है। तो आर्मी ने कंफर्म किया है कि पुंछ में अभी तुरंत थोड़ी देर पहले जबरदस्त फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि वहां पर भीमबर गली में, पुंछ में लगातार पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। तो देखिए बौखलाहट सुमित नजर आ रही है, और ये इस वक्त बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि पुंछ में भी ओपन किया फायर पाकिस्तान। और देखिए इस भी और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आतंक का खात्मा हमारा मकसद था। भारतीय सेना का पहला बयान इस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद, इस स्ट्राइक को अंजाम देने के बाद, पड़ोसी मुल्क से संघर्ष हमारा मकसद नहीं है। ये साफ तौर पर सेना की तरफ से कहा गया है, लिखा गया है। न्याय हुआ, जस्टिस हुआ, जय हिंद, जय भारत। ये सेना का पहला आधिकारिक बयान। आतंक का खात्मा इस स्ट्राइक के पीछे हमारा मकसद था। पड़ोसी मुल्क से संघर्ष हमारा मकसद नहीं है। ये भारतीय सेना ने क्लियर किया है, साफ किया है। पाक सैन्य सुविधाएं हमने टारगेट नहीं की। ये सीधे तौर पर बताया गया है कि आतंक के ठिकाने भारतीय सेना के निशाने पर थे और उन्हें ही इस स्ट्राइक में किया गया है नेस्तनाबूद। पीओके में और पाकिस्तान में कुल 9 जगहों पर भारतीय आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने किया है अटैक और आतंकी कैंप्स को दहलाया गया है। लेकिन अब पाकिस्तान के मीडिया में यह खबर चल रही है कि पाकिस्तान हैज बिगन रिटेलिएशन अगेंस्ट इंडिया, और रिटेलिएशन होगा, और इसके लिए पूरी तरह से भारत तैयार भी है, भारत की फोर्सेस तैयार भी हैं। सुमित, ये तो पता ही था कि अगर इस तरह की स्ट्राइक होगी तो फिर उधर से रिटेलिएशन भी आएगा। देखिए बिल्कुल रिटेलिएशन आएगा, और उसको लेकर तैयारियां भी कर ली गई थी। आपने देखा कि पिछले कई दिनों से जो ड्रिल्स की जा रही थी, जो एक्सरसाइजेस की जा रही थी, वो इसीलिए की जा रही थी कि आखिरकार जब हम ऐसे बड़े डिसीजन लेंगे, हम ऐसे बड़ी स्ट्राइक्स करेंगे, तो रिटेलिएशन जो पाकिस्तान की तरफ से होगा उसको भी काउंटर, आप कह सकते हैं कि एक्शन लिए जा सके, काउंटर अटैक उसके लिए अंजाम दिया जा सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान इस समय बौखलाया हुआ। पाकिस्तान लगातार ये दावे कर रहा है कि वो बड़े एक्शन लेगा, लेकिन इस समय भारतीय सेनाओं की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से हाई अलर्ट पर सारे स्टेशन को रखा गया है। लगातार अपने डिफेंस मैकेनिज्म डिप्लॉय किए गए हैं, और अभी ताजा हालात यह है कि इन इलाकों में कोई भी, आप कह सकते हैं कि नो एयर जोन है। और इस बीच और एक और जानकारी दे दें दर्शकों को, पुंछ, मेंढर, राजौरी में भारी फायरिंग इस वक्त हो रही है। एक और जानकारी, पाकिस्तान की ओर से जबरदस्त फायरिंग की जा रही है। देखिए बौखलाहट पाकिस्तान की, क्योंकि भारत की तरफ से यह हमला किया गया है। तो अब देखिए सीमा पार से यह फायरिंग की जा रही है। हालांकि भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। थोड़ी देर पहले भारतीय सेना की तरफ से भी यह ऑफिशियल जानकारी दी गई कि भारत इसका जवाब दे रहा है। और देखिए एक और जानकारी मेरे पास आ रही है कि पाकिस्तान आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने यह बात कही है कि जो ये हमले किए गए हैं, ये भारत ने अपनी सीमा से ही एयर स्ट्राइक किए गए। देखिए अभी शांत, ओवर टू यू। देखिए आप सभी लोगों ने जो अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर एक्टिव कर दिए हैं, ये डिफेंस ऑफिशियल्स के हवाले से, एएनआई के हवाले से खबर आ रही है। भारत ने सभी एयर डिफेंस यूनिट्स को एक्टिव कर दिया है, यानी वी आर एक्सपेक्टिंग अ काउंटर स्ट्राइक। पाकिस्तान के विमान आसमान में है, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। ग्राउंड पर आर्टिलरी शेलिंग जो एलओसी पर जबरदस्त तरीके से चल रही है, और आर्टिलरी शेयरिंग सुमित आपको कंफर्म करेंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो शायद इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी शुरू हो गई है, लेकिन उसको मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं। ये हमारे पास इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, बैक टू यू इन द स्टूडियो। इसके बाद पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सीज फायर वॉयलेशन है वो लगातार पुंछ के कई इलाकों में देखने को मिला है। इसको लेकर आधिकारिक रूप से भारतीय सेना ने जानकारी भी दी है, और उसका जवाब भी दिया जा रहा है, यह भी भारतीय सेना ने कहा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि अब तक स्मॉल आर्म से लगातार सीज फायर वॉयलेशन किया जा रहा था, लेकिन अब आर्टिलरी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान सेना जो है वो पुंछ के इलाकों में, जम्मू के कई इलाकों में सीज फायर वॉयलेशन कर रही है। बिल्कुल, और ये तो लगातार हम अपने दर्शकों को खबर दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से सीज फायर वायलेशन किया जा रहा है। 12-13 बार सीज फायर वायलेशन इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया, और का इस्तेमाल करते हुए सीज फायर वायलेशन सीमा पर किया जा रहा है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट हम आपको बता दें। लेकिन इंडियन आर्म फोर्सेस का जो बयान सामने आया है वो बहुत लाउड एंड क्लियर है। कहा गया है कि आवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, यानी जो हमारे एक्शंस थे, जो स्ट्राइक थी, वो बिल्कुल फोकस थी, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी नेचर। मिलिट्री फैसिलिटी जो है उसे पाकिस्तान की निशाना नहीं बनाया गया है। मकसद
बिल्कुल साफ था, मोटिव बिल्कुल साफ था, सिर्फ और सिर्फ आतंक के अड्डों को, आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। और अब चेक पोस्ट को उड़ा दिया गया है, पाक फौज की जानिब से मिसाइल स्ट्राइक किया गया है, एक के बाद एक किरण, एक के बाद एक जवाब दिया जा रहा है। चेक पोस्ट उड़ा के रख दी। इससे पहले हमने आपको दिखाया वो तैयारा के जो पाकिस्तान ने मार गिराया, ब्रिगेड पूरी तबाह कर दी। और अब ये नई स्ट्राइक, पाक फौज का मिसाइल स्ट्राइक, दुश्मन को इसकी चेक पोस्ट उड़ा दी। दुनियाल जी हाँ, तो आपने तफसीली वीडियो देखी, तो उम्मीद है मुझे कि आपको आज पाकिस्तानी फ़ख्र होगा कि पाकिस्तान में किस तरह भरपूर जवाब दिया और इंशाल्लाह इंडिया की हर कार्रवाई का ना भरपूर तरीके से जवाब देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी दबा दें। क्रिकेट फैंस अल्लाह हाफिज़।